जी तो ट्रेनीज, अब तक मैंने आपको फेसबुक के बारे में हर चीज़ बता दी और आपको ये बता दिया कि आप फेसबुक के डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक केस स्टडी लेके चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है और वो हमें कहता है कि हमारे फेसबुक पे मार्केटिंग कर दो हमें, तो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आप किस तरीके से उसको स्ट्रेटेजाइज करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फेसबुक पे कैसे बनाएंगे। अब उसके आपके पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि जिस तरह से मैंने आपको चीज़ों के बारे में बताया, आप उसको एग्जाम्पल लेके एक खुद से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर लें। दूसरा तरीका ये है कि अब एआई का दौर है, तो क्यों ना हम एआई को कहें कि वो हमारे लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के दे। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम एआई का इस्तेमाल करते हुए एक फेसबुक की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अगर हम एआई से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनवाना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि हम उसके लिए एक प्रॉम्प्ट अच्छा सा लिखें। और मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिख के बहुत डिटेल में आपके सामने रखा हुआ है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा आपके डाउनलोड सेक्शन में, आप वहाँ से इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट को देख लेते हैं कि ये प्रॉम्प्ट क्या कह रहा है। अब मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में कहा एआई को कि एक्ट एज अ सीनियर मेटा एड स्ट्रेटेजिस्ट with 8+ year of experience managing high performing e-commerce and lead generation campaigns। ठीक हो गया। ये मैंने उसको थोड़ा सा बता दिया कि उसने एक्ट कैसे करना है, ताकि जो वो स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करके दे वो ऐसा लगे जैसे किसी ह्यूमन ने डिज़ाइन की हुई है, जैसे मैंने खुद डिज़ाइन की हुई है। अब उसके बाद वो आगे कहता है कि आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फेसबुक पेड एड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर द फॉलोइंग बिजनेस। अब आगे मैंने बिजनेस की डिटेल दी हुई है, यहाँ पे मैं आपके सामने बिजनेस की डिटेल ऐड करके देख लेता हूँ। सबसे पहले बिजनेस नेम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बिजनेस का नेम ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि हम परफ्यूम की एग्जांपल लेके चल रहे थे तो मैं उसी की ही एग्जांपल को आगे फॉलो कर लेता हूँ। ये मैंने बिजनेस नेम लिख दिया। उसके बाद इंडस्ट्री कौन सी है, इंडस्ट्री के अंदर हम ऐड कर लेते हैं परफ्यूमरी की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिजनेस मॉडल कौन सा है, ई कॉमर्स है, लीड जनरेशन है, लोकल सर्विस है, कोर्स है, क्या है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हम ई कॉमर्स का चला रहे हैं तो हम यहाँ पे ई कॉमर्स को ऐड कर देंगे। उसके बाद मंथली ऐड बजट जो कि आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे हम वो ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि हमारे पास मंथली बजट है ₹500,000 का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइमरी गोल, यानी कि जो बिजनेस है वो क्या गोल अचीव करना चाहता है इस ऐड को चला के। हमारे पास यहाँ पे हम सेल्स की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ई कॉमर्स स्टोर है, तो हम यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है टारगेट लोकेशन, कि आप कौन सी कंट्री या कौन सी सिटी में ऐड चलाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर ऐड चलाना चाह रहे हैं, कि हम पूरे पाकिस्तान को ही टारगेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट प्राइस कितनी है हमारी, मैं यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट प्राइस ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी एवरेज प्रोडक्ट प्राइस है ₹2500। उसके बाद वो पूछ रहा है कि करंट सिचुएशन क्या है, नया ब्रांड है, एग्जिस्टिंग ब्रांड है, उसके पास पिक्सल का डेटा है या नहीं है। तो मैं कह देता हूँ ये एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है, मुझे जिसने अप्रोच किया है वो एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है और उसके पास पिक्सल का डेटा बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है। ठीक हो गया। ये तो मैंने बता दी अपने बिजनेस की डिटेल। अब मैं उसको आगे बता रहा हूँ कि उसने किस तरह का रिजल्ट मुझे जनरेट करके देना है। वो आगे बता रहा है योर रिस्पॉन्स मस्ट इंक्लूड क्लियर कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन, कि कौन सा ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट करना है ऐड चलाने के लिए और क्यों करना है। उसके बाद पूरी फनल की स्ट्रेटेजी बना के देनी है, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जिसमें अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन स्टेजेस थी। और उसके बाद कैंपेन का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए वो भी आपने देना है। मैंने आपको सिखाया हुआ है कैंपेन लेवल होता है, एड सेट लेवल होता है, फिर एड लेवल होता है। तो मैं यहाँ पे एआई को कह रहा हूँ कि मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने बताना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि मैंने अपने बजट को कैसे एलोकेट करना है फनल वाइज, और आगे मैंने लिखा हुआ है रीजनिंग के साथ बताना है, ताकि मैं क्लाइंट को भी कन्विंस कर सकूँ। उसके बाद ऑडियंस टारगेटिंग स्ट्रेटेजी मैंने बतानी है, कि कोल्ड ऑडियंसेस को कैसे टारगेट करना है, वार्म ऑडियंसेस को। कोल्ड ऑडियंस वो ऑडियंस हमारे पास हो जाती है कि जिनको हमने पहली दफ़ा टारगेट करना होता है। वार्म ऑडियंस हमारे पास वो ऑडियंस होती है जिसको हम ऑलरेडी टारगेट कर चुके होते हैं। उसके बाद रीटारगेटिंग ऑडियंस है, लुक लाइक ऑडियंस है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम एआई को वो डेटा इनपुट कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं हमारे लिए स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करके दे। उसके बाद क्रिएटिव स्ट्रेटेजी आ गई, कि क्रिएटिव किस तरह के होने चाहिए, उसके हुक्स बताओ, हमें ऐड के एंगल्स बताओ, वीडियो या इमेज ऐड चलानी चाहिए वो बताओ,
यूजीसी यानी यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो है उसके बारे में बताओ, उसकी कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके बाद मुझे ऐड कॉपी के बारे में बताओ कि जो ऐड का टेक्स्ट होता है वो किस तरह का होना चाहिए। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेंचमार्क बताओ कि क्या बेंचमार्क इस वक्त चल रहा है इंडस्ट्री का, क्लिक थ्रू रेट क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है, और उसकी एक्सपेक्टेशंस बताओ कि कितना मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मुझे ये सारी कॉस्ट पड़ेगी। उसके बाद पिक्सल और ट्रैकिंग से रिलेटेड हम मुझे रिकमेंडेशन दो। और एंड पे मैं उसको एंडिंग कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल एंड टेक्टिकल, अवॉइड जेनेरिक एडवाइस, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स वेयर पॉसिबल, स्ट्रक्चर द आंसर इन अ क्लियर प्रोफेशनल फॉर्मेट एज इफ प्रेजेंटिंग टू अ क्लाइंट। तो ये आप देख सकते हैं कि इतना अगर आप डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपको एआई उतनी अच्छी स्ट्रेटेजी भी डिज़ाइन करके देगा। तो यहाँ से मैंने अपनी जो प्रॉम्प्ट है उसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं एक नई विंडो पे जाके लिखता हूँ। एक हमारे पास एआई की एजेंट है क्लॉड के नाम से, हम उसको सर्च कर लेते हैं और सर्च करके इस पर आप अपने गूगल से लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ जाके अपना प्रॉम्प्ट सिंपली पेस्ट करता हूँ और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने मुझे एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिज़ाइन करके दे दी है और ये स्ट्रेटेजी उसने इस तरह से डिज़ाइन की है कि आप इसको सिंपली कॉपी करके अपने क्लाइंट को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिसमें उसने सबसे पहले ब्रांड का नाम लिखा हुआ है और बताया हुआ है कि हम फेसबुक पेड एड्स की स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर रहे हैं, मंथली बजट है, हमारा गोल क्या है और मार्केट क्या है, पाकिस्तान है, ये यहाँ पर मैंशन हो गया। उसके बाद सबसे पहले वो हमें बता रहा है कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन के बारे में जो हमने उसको कहा था। अब वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा बता रहा है सेल्स है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में हमारे पास एंगेजमेंट प्लस ट्रैफिक है। तो फनल के लिए मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी है कि हमने अपनी जो ऑडियंस है उसकी जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं उनको भी हमने फोकस करना है, अवेयरनेस और इंटरेस्ट वाली। तो उसके लिए हमारे पास एंगेजमेंट और ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव भी यूज़ करेंगे हम। उसके बाद वो हमें बता रहा है कि सिंस अर्दल मस्क ऑलरेडी हैज़ पिक्सल डाटा वी स्किप द लर्निंग फेज। कोल्ड स्टार्ट वाले जो फेज़ होता है जिसमें हम पिक्सल का डेटा कलेक्ट करते हैं वो वाला हमने स्किप कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पिक्सल का डेटा मौजूद है। तो वो हमें बता रहा है कि हम अब एक फुल फ्लेज अपनी जो फनल है उसको यहाँ पे तैयार करेंगे और हम पिक्सल को पॉपुलेट करने के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास वो बता रहा है हमारी फुल फनल स्ट्रेटेजी। उसमें वो कह रहा है द फुल फनल ऑपरेट्स ऑन अ 3 लेवल मॉडल, अट्रैक्ट, एंगेज, कन्वर्ट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ पे उसने उसी को इलेबोरेट किया हुआ है ताकि आप क्लाइंट को ये चीज़ बता सकें। विद डिस्टिंक्ट मैसेजिंग एट ईच स्टेज। अब सबसे पहले हमारे पास टॉप ऑफ द फनल है, उसमें अवेयरनेस स्टेज आ जाती है हमारे पास। अब वो कह रहा है यहाँ पे हमारे पास गोल क्या है कि अर्दल मस्क को हमारी जो कोल्ड ऑडियंस है उस तक पहुंचाए ताकि वो जिसने हमारे साथ अभी तक इंटरेक्ट नहीं किया हुआ। अब ये अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम अभी ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। मैं एआई ने हमारे लिए ये किया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसको कैटेगराइज करके उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया ताकि हम अपने क्लाइंट को उसके बारे में बता सकें। तो हमें वो यहाँ पे बता रहा है कि हमने किस तरीके से वहाँ पे जो हमारी अवेयरनेस स्टेज है उसको किस तरीके से करना है। और वो वहाँ पे आपको बता रहा है मैसेजिंग हेयर इज़ इमोशनल एंड एस्पिरेशनल नॉट प्रमोशनल। यहाँ पे हम कुछ प्रमोट नहीं कर रहे, हम उनको इमोशनल मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और हम इसमें वी आर सेलिंग अ फीलिंग, लग्जरी, आइडेंटिटी, ट्रेडिशन, नॉट अ प्राइस पॉइंट। ठीक हो गया। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ टारगेट करनी है। टॉप ऑफ द फनल के बाद हमारे पास मिडल ऑफ द फनल आ जाती है। यहाँ पे उन लोगों को हम टारगेट करेंगे जिन्होंने हमारा कंटेंट देखा हुआ है। और यहाँ पे वो बता रहा है कि मैसेजिंग शिफ्ट टू सोशल प्रूफ्स, बेस्ट सेलर्स, प्रोडक्ट, एजुकेशन। सेम वैसे ही जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, वहाँ पे वो चीज़ हमें ऑलरेडी बता रहा है। और लास्ट स्टेज हमारे पास कन्वर्जन की आ जाती है। ये वो लोग हैं जो कि हमारी ऑलरेडी कार्ट में ऐड कर चुके हैं, प्रोडक्ट को इनिशिएट चेकआउट कर चुके हैं या हमारे प्रोडक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है मैसेजिंग हेयर इज अर्जेंसी ड्रिवन, ऑफर लेड एंड फ्रिक्शन रिड्यूसिंग। अब वो कह रहा है दिस इज़ वेयर यू क्लोज, यानी कि यहाँ पे हम उनको पुश करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट ले। ये सारा तो हमारी स्ट्रेटेजी हो गई जो हमने क्लाइंट को कन्वे करनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। अब हमारे पास आ जाता है कैंपेन स्ट्रक्चर, कि हम कैंपेन किस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ब्रांड अवेयरनेस वाला जो हमारा स्टेज आ जाता है, उसमें हम क्या करेंगे, वहाँ पे वो कह रहा है वीडियो व्यूज़ या रीच के लिए हमने ऑब्जेक्टिव चूज़ करके कैंपेन चलानी है। उसके अंदर 2 से 3 हमने कोल्ड इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस डालनी है। और उसके बाद वो बता रहा है कि हमने एक एड सेट के अंदर 2 से 3 क्रिएटिव्स डालने हैं। और आगे हमें वो भी बता रहा है ये क्रिएटिव होने चाहिए वीडियो से रिलेटेड, यानी वीडियो क्रिएटिव हमने डालने हैं। उसी तरह वो हमें एंगेजमेंट स्टेज पे बता रहा है कि एंगेजमेंट स्टेज पे हमने क्या करना है। एंगेजमेंट स्टेज पे हमने
एंगेजमेंट या ट्रैफिक की कैंपेन चलानी है, और हमने वीडियो व्यूअर्स 25 प्लस वाले जो हमारे ऑडियंस है उसको ऐड करना है। ये ऑडियंस क्रिएट करना भी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो वो बता रहा है आप कौन कौन सी यहाँ पे ऑडियंसेस को ऐड करेंगे, और उसके बाद वो बता रहा है कि एड्स पर एड सेट हमने 2 क्रिएटिव्स यूज़ करने हैं, और इसमें वो कह रहा है कि आप कैरोसेल ऐड और या फिर सिंगल इमेज ऐड बताएं सोशल प्रूफ्स के साथ कि आपका ब्रांड की टेस्टिमोनियल्स आप ऐड करें, रिव्यूज़ ऐड करें, और इस तरह से आप अपने जो दूसरी कैंपेन है उसको स्ट्रक्चर करें। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि तीसरी कैंपेन आपने कैसे डिज़ाइन करनी है, वो परचेज़ या कन्वर्जन की है। उसमें वो बता रहा है ऑब्जेक्टिव हमने सेल्स चूज़ करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने ब्रॉड रखना है, इंटरेस्ट फ्री रखना है, यानी इंटरेस्ट कोई नहीं ऐड करने। पिक्सल का डेटा हमने यूज़ करना है, पाकिस्तान को टारगेट करना है, और किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, किन जेंडर को करना है। उसके बाद वो मुझे इंटरेस्ट बता रहा है कि कौन कौन से इंटरेस्ट आप इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद वो बता रहा है कि आप इसके अंदर लुक लाइक ऑडियंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास उसका डेटा है। ठीक हो गया। यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि मैंने 3 कैंपेन्स अवेयरनेस स्टेज के लिए, कंसिडरेशन स्टेज के लिए और कन्वर्जन स्टेज के लिए किस तरह से डिज़ाइन करना है। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि आपने कन्वर्जन की एक और कैंपेन बनानी है रीटारगेटिंग के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह से करनी है, और वो आपको बता रहा है इसमें आप कौन कौन सी ऑडियंस डाल सकते हैं। ऐड टू कार्ट जिन्होंने लास्ट 7 डेज़ में किया हुआ है, परचेजेस को एक्सक्लूड कर देना है, इनिशिएट चेकआउट वाला प्रोडक्ट पेज जिन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ है, पास्ट परचेजर जो हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद वो बता रहा है कि आपने 2 से 3 ऑफ़र वाली जो क्रिएटिव्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 10% 15% डिस्काउंट ऐड करके यहाँ पे आप कैंपेन डिज़ाइन करेंगे। अब यहाँ पे उसने मुझे 4 कैंपेन्स का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि मैंने किस तरह से चलानी है। अब वो मुझे बता रहा है कि मैंने अपना बजट कैसे एलोकेट करना है, जो कि मेरे पास 5 लाख का पूरे महीने का बजट है, मैं उसको डिवाइड कैसे करूँगा। अब वो आपको यहाँ पे बता रहा है उन चारों कैंपेन पे हमने किस हिसाब से अपना बजट डिवाइड करना है, वो कितने परसेंट टोटल बजट का है, और किस रीज़न की वजह से हम ये कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इलैबोरेटिव यहाँ पे बजट एलोकेशन है। ये जब आप क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ऑल्दो आप इसके अंदर चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ये तो उसने मंथली मुझे ब्रेकडाउन दे दिया था कि मैंने बजट को कैसे स्पेंड करना है। अब वो मुझे डेली ब्रेकडाउन दे रहा है कि डेली मेरे पास 16,700 रुपये पर डे का बजट है, और मैंने किस कैंपेन पे इसमें से कितना बजट स्पेंड करना है। उसके बाद हमारे पास आगे आ रही है ऑडियंस टारगेटिंग स्ट्रेटेजी, जो मैंने उस बताया था कि आप हमने ऑडियंस को किस तरीके से टारगेट करना है। उसमें वो मेरे पास सबसे पहले कोल्ड ऑडियंस को बता रहा है कि कोल्ड ऑडियंस को हमने किस तरह से टारगेट करना है। उसमें मुझे इंटरेस्ट बता रहा है कि किस तरह के इंटरेस्ट कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करने के लिए होने चाहिए। उसके बाद वो मुझे बता रहा है कि डेमोग्राफिक्स कौन से आपने ऐड करने हैं। उसमें आप देखें, उस बता रहा है पाकिस्तान को ऐड करना है, इस एज ग्रुप को करना है, जेंडर आपने मेन या वीमेन दोनों को करना है कि नहीं करना, और कह रहा है कि आपने इसको नैरो नहीं करना, ज़्यादा ऑडियंस को ब्रॉड ही रखना है, क्योंकि हम कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, नए लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उसी तरह वो मुझे बता रहा है कि हमने वार्म ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है। ये उसी तरीके से उसने ऊपर भी बताया था, यहाँ पे उसको एक और एक्सप्लेन किया हुआ है कि वार्म ऑडियंस को हमने क्या किस किस इंटरेस्ट की बेसिस पे टारगेट करना है। वार्म ऑडियंस के बाद रीटारगेटिंग ऑडियंस है, ये सेम उसी तरह ही है जैसे ऊपर बताया हुआ है, और लुक लाइक ऑडियंस के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि क्रिएटिव स्ट्रेटेजी के अंदर उसने पूरे के पूरे हुक्स के साथ मुझे बताया हुआ है कि मैंने कौन से क्रिएटिव को किस तरीके से डिज़ाइन करना है। अब वो देखें, अगर वो मुझे वीडियो की बात करूँ तो वो वीडियो में बता रहा है कि आपने 15 से 30 सेकंड की वीडियो बनानी है। पहले 3 सेकंड में आपका कोई हुक होना चाहिए, ऐसा हुक होना चाहिए जिससे ऑडियंस रुक के देखे, और कैप्शंस आपने लाजमी लिखनी है। उसके बाद वो बता रहा है कि इमेज जो आपने डिज़ाइन करना है वो किस तरह की होनी चाहिए, वो आपको उसकी पूरी डिटेल बता रहा है कि किस तरह का आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए, किस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए। और कैरोसेल में आपको बता रहा है कि कैरोसेल ऐड में आप किस तरह के कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने उससे पूछा था कि मुझे हुक्स भी बता के दे, ताकि हम अपने क्लाइंट को ये बता सकें कि किस तरह के हुक्स हैं वो अगर वो यूज़ करेंगे तो उनको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपको हुक्स भी मिल रहे हैं, तो आप ये हुक्स भी पढ़ सकते हैं और आगे अपने क्लाइंट को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद उसने ये भी मुझे निकाल के दे दिया कि ऐड के एंगल कैसे होंगे। अब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैंने क्रिएटिव किस तरह का बनाना है, और ये भी डिसाइड कर लिया उसके हुक्स क्या हैं। अब उसके एंगल्स क्या होनी है, उसकी हमने प्रोडक्ट शूट या एड शूट किस एंगल से करना है, वो भी यहाँ पे आपको बता रहा है। उसके बाद यूजीसी स्ट्रेटेजी, मैंने उससे पूछा था कि यूजर जनरेटेड कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, तो उसमें मुझे बता रहा है कि आप 10 से 15 माइक्रो इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आपके लिए कंटेंट बना के दे। और उसके बाद उसी तरह से आगे ऐड कॉपी का उसने मुझे
फ्रेमवर्क बता दिया कि किस तरीके से मैंने ऐड कॉपी लिखनी है हर स्टेज के लिए, जो टोफू मोफू बोफू हर स्टेज की हमारी एड्स जो कॉपी है वो किस तरह की होनी चाहिए, आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वो बता रहा है KPI बेंचमार्क्स पाकिस्तान ई कॉमर्स परफ्यूम कैटेगरी के क्या हैं, कि किस किस तरह से क्लिक थ्रू रेट हमारा कितना होता है, हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो बता रहा है बेंचमार्क इतना है और हम अर्दल मस के लिए टारगेट कर रहे हैं इतना। कॉस्ट पर क्लिक हमारा 15 से 45 रुपए है, हम अर्दल मस के लिए इतना टारगेट कर रहे हैं। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं, ऐड टू कार्ट रेट आ रहा है, परचेज कन्वर्जन रेट आ रहा है, कॉस्ट पर परचेज आ रहा है या कॉस्ट पर एक्विजिशन भी इसको कहते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड आ रहा है और रीटारगेटिंग के लिए रिटर्न ऑन एड स्पेंड आ रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप क्लाइंट को एजुकेट भी कर सकते हैं कि इस वक्त इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं, क्या बेंचमार्क हैं और हम किस बेंचमार्क्स को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एंड पे हमारे पास आ जाता है पिक्सल ट्रैकिंग सेटअप का, कि हम किस तरह से अपने पिक्सल को सेटअप कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने बताया था कि इस बिज़नेस का ऑलरेडी पिक्सल क्रिएटेड है, लेकिन अगर पिक्सल क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ से आप उनको ये भी डेटा निकाल के अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि वो किस तरीके से अपना जो पिक्सल है उसको ऐड कर सकता है। और उसके बाद वो उसकी सारी एंडिंग में आपको बता रहा है कि आप किस किस तरीके से वीक वाइज एग्जीक्यूट किस तरीके से आपने करना है। ये क्लाइंट के लिए नहीं है, ये आपके लिए है कि आपको पता चले आपने पहले 2 वीक्स में क्या करना है, तीसरे वीक में क्या करना है, चौथे वीक में क्या करना है और फिर अगले मंथ से कैसे करना है। तो ट्रेनीज आप देख सकते हैं कि AI कितनी डिटेल में हमें फेसबुक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बना के दे रहा है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि इस स्ट्रेटेजी में जितनी भी चीज़ें हमें बताई नहीं है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, यानी ये वो सारे काम हैं जो आप खुद कर सकते हैं। तो आपके पास भी जब भी कोई क्लाइंट आए तो आप इस तरीके से अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं।